दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 के बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला चैप्टर है कोशिका। तो कोशिका चैप्टर का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। जीन किस चीज़ से बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डीएनए के खंड से। जीन हमेशा डीएनए के खंड से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो कोशिका की वृद्धि होती है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक के द्वारा। केंद्रक के द्वारा कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा पारगम्य। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है? इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। केंद्रक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी, ये तीनों में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए एवं प्रोटीन से। डीएनए एवं प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के गैमेटिक्स शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 22 जोड़ा। मनुष्य के जो शुक्राणु होता है उसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें कौन कोशिकांग पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिकांग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का निर्माण किस झिल्ली से होता है? जो पादप कोशिका होता है ना उसमें रिक्तिका होता है, उसका निर्माण किस झिल्ली से होता है? तो इसका सही आंसर होगा टोनोप्लास्ट। किस झिल्ली से होता है? टोनोप्लास्ट झिल्ली से होता है। अगला क्वेश्चन है, टारक केंद्र का कार्य है। टारक केंद्र का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा टर्कू का निर्माण। टारक केंद्र का कार्य होता है टर्कू का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाता है। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाता है। जो भोजन को पचाने के लिए पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। पादप कोशिका होता है ना उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाया जाता है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पोषण संबंधित। क्या आंसर होगा? पोषण संबंधी को लेकर प्रमुख अंतर हैं। पादप और जंतु कोशिका में पोषण संबंधित प्रमुख अंतर हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? जो कोशिका होता है उसका सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोस्कोप होता है ना उसके द्वारा जो कोशिका होता है ना उसका सूक्ष्म संरचना देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो कोशिका सिद्धांत है ना उसका प्रतिपादन किसने किया था? यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट जाइएगा। तो इसका सही आंसर होगा स्लाइडेन एवं समान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं समान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस से सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चालनी कोशिका। चालनी कोशिका होती है ना इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और ये सजीव कोशिका होती है। चालनी कोशिका सजीव कोशिका होती है लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन यह सब जगह पूछता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। जो पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण होता है वह किस क्रिया द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा पराशर के द्वारा। पौधे में जल का अवशोषण पराशर के क्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है टारक काय पाया जाता है। टारक काय पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, टारक काय पाया जाता है। टारक काय किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना उसका अधिकतम आवर्धन कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 लाख गुना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख गुना होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। ऊर्जा निर्माण का केंद्र किसे कहा जाता है, यानी पावर हाउस। पावर हाउस को कहते हैं ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा निर्माण केंद्र कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एडीपी का पूर्ण रूप होगा। एडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा एडीपी का। ए से हो जाएगा एडिनोसाइन, डी से डाई और फी से फास्फेट। आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट करके रट जाइएगा। यह परीक्षा में बहुत बार पूछता है।